नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का तथा हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का हृदयतापूर्वक मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, YouTube चैनल के माध्यम से पिछले सत्र में हमने द्वितीय वर्ष के ऑप्शनल हिंदी यानी ऐच्छिक हिंदी का छठा प्रश्न पत्र निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य के अंतर्गत पाठ्यक्रम में समाविष्ट लज्जा और ग्लानि इस निबंध के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय देखा सुना। उनके जीवन परिचय पर, व्यक्तित्व और कृतित्व पर मैंने जो भाष्य किया वो आपके सम्मुख रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने अपनी आयु के 15 वर्ष से लिखना प्रारंभ किया था, उनके ऊपर भारतेंदु हरिश्चंद्र, केदारनाथ पाठक, प्रेमघन, श्री राम गरीब चौबे जैसे साहित्यिक विभूतियों का प्रभाव था और समस्त हिंदी जगत आचार्य शुक्ल जी को एक श्रेष्ठतर निबंधकार, संपादक, कहानीकार, नाटककार, अनुवादक, इतिहासकार के साथ साथ एक श्रेष्ठ अध्यापक के रूप में जानता है। उन्होंने जो निबंध लिखे, उन निबंधों के अंतर्गत भाषा की प्रौढ़ता, विचारों की क्रमबद्धता और विषयानुकूल उदाहरण प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये उनके निबंधों की विशेषता है। उनके कृतित्व को लेकर भी मैंने पिछले सत्र में भाष्य किया था, उसे मैं दोहराने की कोशिश यहाँ पर बिल्कुल नहीं करूँगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित लज्जा और ग्लानि इस निबंध के ऊपर मैं मेरा विवेचन आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाव, मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध लिखे। ऐसे निबंध के वे प्रमुख हस्ताक्षरकार हैं। मानव मन की गहराइयों में जाकर मनोविकारों का सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया है। उन्होंने प्रायः उन्हीं मनोविकारों पर निबंध लिखे हैं जो विभिन्न रसों के स्थायी भाव है, संचारी भाव है। दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा निर्माण होने से हम बुरे समझे जाएंगे। मनुष्य का यह मनोभाव लज्जा कहलाता है। जो लोग कोई बुरा कहे चाहे भला, इसकी परवाह नहीं करते, वे निर्लज्ज कहलाते हैं। जब अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से हमारी वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, उसे ग्लानि कहा जाता है। तो ऐसी लज्जा और ग्लानि, इस मनोभाव को लेकर आचार्य शुक्ल जी ने जो निबंध लिखा, उस निबंध की मूल संवेदना को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत निबंधकार ने मनोभाव में जो भाव निर्माण होते हैं लज्जा और ग्लानि के, उसका सूक्ष्म विश्लेषण किया है। लज्जा का एक हल्का रूप ही संकोच है। यह किसी को काम करने से पहले मनुष्य में निर्माण होता है। जो काम हमें नहीं करना चाहिए, उस पर केवल बाहरी प्रतिबंधों से प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, तो हमारे प्रतिबंध हमारे अंतःकरण में ही होने चाहिए। संकोचशील का एक प्रधान अंग सदाचार और शिष्टाचार है। जिसमें शील संकोच नहीं, वह पूरा मनुष्य नहीं।
इस बात को भी आचार्य शुक्ल जी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। लज्जा या संकोच अगर मर्यादा से अधिक हो तो कभी कभी कष्ट उठाना पड़ता है। लज्जा या संकोच अधिक होने से स्वच्छंद बच्चे भीरू और शर्मीले होने का डर निर्माण हो जाता है। अपनी त्रुटि, बेढंगापन और धुष्टता का पता पुरुषों को न चले, इसलिए स्त्रियों में लज्जा भाव अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसी के चलते समाज में लज्जा को स्त्री का स्वभाव या भूषण माना जाता है। लेकिन लज्जा की अगली कड़ी जो है वो है ग्लानि, जो अपने आप में निर्माण होती है। इसका भी चित्रण आचार्य शुक्ल जी ने प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत किया है। जैसे मित्रों, आचार्य शुक्ल जी ने इस निबंध के अंतर्गत लिखते हुए कहा कि एक उदाहरण दिया है उन्होंने। चित्रकूट में राम भरत मिलाप के स्थान पर जब जनक के आने का समाचार पहुंचा, तब उसका चित्रण गोस्वामी तुलसीदास ने ग्लानि किस प्रकार से मन में निर्माण होती है, अपने आप में अपराधीपन, उसका चित्रण किया है। सुनत जनक अगमान सब हर खेऊ अवध समाज, गरई ग्लानि कुटिल कैकई। कैकई के मन में उस समय ग्लानि निर्माण हुई, पश्चाताप होने लगा। जब यानी राम भरत मिलाप के समय समस्त अयोध्यावासी महारानी कौशल्या, सुमित्रा, महारानी कैकेयी के साथ भरत संग चित्रकूट आए थे, और इसका पता जब महाराज जनक को चलता है तो वे भी वहां चले आते हैं। और उस प्रसंग को लेकर गोस्वामी तुलसीदास ने कैकेयी के मन में जो ग्लानि का भाव निर्माण हुआ, वह ग्लानि का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। यानी गलती हो जाती है, लेकिन वह गलती जब खुद को समझ में आती है, तब उस समय लज्जा का नहीं बल्कि ग्लानि का भाव निर्माण होता है अपने आप पर। और जो हम कुछ काम करने जाते हैं, जो काम हमारे करने लायक नहीं है, फिर भी हम करते हैं, उस समय जो भाव निर्माण होता है तो उसे लज्जा कहा जाता है। उसका बड़ा ही सुंदर विवेचन आचार्य शुक्ल जी ने लज्जा और ग्लानि इस निबंध के अंतर्गत किया है। इस निबंध के विवेचन को लगभग यानी कम से कम 3 कड़ियों में हमें देखना है, 3 सत्रों में देखना है। आज के इस सत्र के अंतर्गत आचार्य शुक्ल जी जो लिखते हैं लज्जा और ग्लानि के बारे में, उसके ऊपर मैं मेरा जो मत है या मेरा विवेचन है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। लेखक लिखते हैं कि हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, अपने विषय में उनकी धारणा का जितना ही अधिक ध्यान रखते हैं, उतना ही अधिक प्रतिबंध अपने आचरण पर रखते हैं। जो हमारी बुराई, मूर्खता या तुच्छता के प्रमाण पा चुके रहते हैं, उनके सामने हम उसी धड़ाके के साथ नहीं जाते जिस धड़ाके के साथ औरों के सामने जाते हैं। यही तक नहीं, जिन्हें इस प्रकार का प्रमाण नहीं भी मिला रहता है, उनके आगे भी कोई काम करते हुए ये सोचकर कुछ आगा पीछा होता है कि कहीं इस प्रकार का प्रमाण उन्हें मिल न रहा हो। दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है, उनकी स्वच्छंदता के विधान का जो अनुभव होता है, मित्रों, उसे ही लज्जा कहते हैं। इस मनोवेग के मारे लोग सिर ऊंचा नहीं करते, मुंह नहीं दिखाते, सामने नहीं आते, साफ साफ कहते नहीं और भी न जाने क्या क्या नहीं करते। हम बुरे न समझे जाए, यह स्थायी भाव जिसमें जितनी ही अधिक होगी,
उतनी ही अधिक लज्जाशीलता उनके अंदर होती है। कोई बुरा कहे चाहे भला, इसकी परवाह न करके जो काम किया जाता है या जो काम करते हैं उनके अंदर निर्लज्ज का भाव होता है, जो लज्जा की बिल्कुल उल्टा। जिस समाज में हम कोई बुराई करते हैं, जिस समाज में हम अपनी मूर्खता, दुष्टता आदि का प्रमाण दे चुके रहते हैं, उसके अंग होने का स्वत्व हम जता नहीं सकते। अतः उसके सामने अपनी सजीवता के लक्षणों को उपस्थित करते या रखते नहीं बनता, यह प्रकट करते नहीं कि हम इस संसार में हैं। जिसके साथ हमने कोई बुराई की होती है, उसे देखते ही हमारी क्या दशा होती है। हमारी चेष्टाएं मंद पड़ जाती है, हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है, हम गड़ जाते हैं या चाहते हैं कि धरती फट जाती है और हम उसमें समा जाते हैं। मित्रों, इसका सारांश यह है कि यदि हम कुछ देर के लिए मर नहीं जाते तो कम से कम आपने जीने के प्रमाण अवश्य समेट लेते हैं। इसी भाव को लज्जा कहा जाता है। यानी ऊपर जो कहा गया है उससे स्पष्ट होता है कि लज्जा का कारण अपनी बुराई, त्रुटि या दोष हमारा अपना निश्चय नहीं, दूसरों का निश्चय या अनुमान है। जो हम दूसरों को क्या लगा हमने जो किया उसके बारे में, यदि हमें खुद को जब लगता है कि हमने ये करना नहीं चाहिए था, तब हमारे मन में लोक लज्जा का भाव निर्माण होता है, मन में संकोच निर्माण होता है। यही संकोच यानी लज्जा है, जो हम बिना किसी प्रकार का प्रमाण पाए केवल अपने आचरण या परिस्थिति विशेष पर दृष्टि रखकर ही कभी कभी कर लिया करते हैं। हम अपने को दोषी समझे यह आवश्यक नहीं। दूसरे हमें दोषी या बुरा समझता है या समझता होगा, वो आचरण लोगों को बुरा लगा करता है। जिस अवस्था का लोग उपहास किया करते हैं, जिस बात से लोग घृणा किया करते हैं, यदि हम समझते हैं कि लज्जित होने के लिए लोगों के देखने में वह आचरण हमसे हो गया, उस अवस्था में हम पड़ गए हैं या यह बात हमसे बन पड़ी, तो हम लज्जित होने के लिए इसका आसरा न देखेंगे कि जिन लोगों के सामने ऐसी बात हुई है वे निंदा करे, उपहास करे या छी छी करे। वे निंदा करे या न करे, उपहास करे या न करे, घृणा प्रकट करे या न करे, पर हम समझते हैं कि मधुशाला उनके पास है, वे उसका उपयोग यूं ही कर सकते हैं। अनुमान, विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाकर। यह आवश्यक है कि उपयोग होने पर हमारी लज्जा का वेग या भार बहुत बढ़ जाता है, पर कभी कभी उसका उल्टा भी होता है। जिसके साथ हमने कोई भारी बुराई की होती है, वह यदि 10 आदमियों के सामने मिलने पर मौन रहे, हमारा गुणानुवाद करने लगे, हमसे प्रेम जताने लगे या हमारा उपकार करने चले, तो शायद हम अपने डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढने लगेंगे। वन से लौटने पर रामचंद्र कैकेयी से मिले, और जिसका चित्रण गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। यह लज्जा का भाव इस पंक्ति के माध्यम से, पद के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत होता है। मित्रों, राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचानी। उसके मन में संकोच का भाव राम के प्रति निर्माण हुआ, क्योंकि उसकी गलती थी, वो मानती है, सकुचाने लगी, संकोच करने लगी। पर जब लक्ष्मण कैकेयी के सामने आए, तब कैकेयी के मन में लज्जा का वही भाव धस हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार की यह लज्जा जिसका चित्रण यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तुत निबंध के पहले चरण में किया है। निंदा का भय लज्जा नहीं है, भय ही है। और कई बातों का जिसमें लज्जा भी एक है,
हमें निंदा का भय है, इसका मतलब है कि हमें उसके परिणामों का भय है। अपने कूढ़ने, दुखी होने, लज्जित होने, हानि सहने इत्यादि भय के भाव है। विशुद्ध लज्जा अपने विषय में दूसरे के ही भावना पर दृष्टि रखने से होती है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। इसे अधिकतर उन लोगों को भोगना पड़ता है जिनका अंतकरण स्वत्व प्रधान होता है, जिनके संस्कार सात्विक होते हैं, जिनके भाव कोमल और उदार होते हैं, जिनका हृदय कठोर होता है, जिनकी वृत्ति क्रूर होती है, जो सिर से पैर तक स्वार्थ में निमग्न होते हैं। ऐसे लोगों के मन में ग्लानि का भाव होता है। जब हो काम तब ही लो उसका नाम, ये प्रवृत्ति जिसके अंदर होती है, वे लोग अपने आप की स्वयं की परछाई देखकर ही खुद शर्माते हैं, लज्जित होते हैं, अपने आप पर उनको ग्लानि होती है। जब तक काम है तब तक नाम है, तब तक राम है, बस बाकी समय बेकाम है। मित्रों, ऐसी वृत्ति के लोगों के अंदर ग्लानि का भाव हमेशा दिखाई देता है। कोई मददगार व्यक्ति जब उनके सामने आता है तो वह शर्माते हैं, सकुचाने लगते हैं, अपने आप को अंदर झांक कर वो देखते हैं कि मैंने कितना गलत किया। तो इसको देख, यानी इसका उदाहरण लेखक ने दिया है। स्वार्थ के कारण बेकसूर व्यक्ति पर आरोप लगाकर या उसके ऊपर दोषारोपण करके या खुद के स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, और जब वह स्वार्थ भी पूरा नहीं होता तब जिसको दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, वो जब सामने उपस्थित होता है तब मन में ग्लानि का भाव निर्माण होता है। ऐसे कई व्यक्ति समाज में देखने को मिलते हैं। और जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने जब राम मिलन के समय, राम भरत मिलाप के समय कैकेयी भी वहां पर उपस्थित थी, लेकिन कैकेयी के मन में राम के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई, अपने आप पर ग्लानि हो गई, क्योंकि उसका स्वार्थ क्या था? भरत को अयोध्या का राजा बनाना। ये स्वार्थ उस बेटे ने पूरा होने नहीं दिया, बल्कि बंधु प्रेम के खातिर जब वह बंधु को मिलने के लिए चित्रकूट गया, तब लज्जा भाव समेत कैकेयी को भी वहां पहुंचना पड़ा और राम के सामने जाने की हिम्मत उसकी नहीं हो रही थी, अपने आप पर ग्लानि हो रही थी। ये जो उदाहरण है आचार्य शुक्ल जी ने प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत भी दिया है। ग्लानि में अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि के अनुभव से जो संताप होता है वो अकेले में भी होता है और 10 आदमियों के सामने भी प्रकट किया जाता है। ग्लानि अंतकरण की शुद्धि का एक विधान भी है। पछतावेगा उससे इसके उद्गार में जो अपने दोष, अपराध, तुच्छता, बुराई इत्यादि का लोग दुख से या सुख से कथन भी करते हैं, उसमें दुराव या छिपाव की प्रवृत्ति नहीं रहती। अपने दोष का अनुभव, अपने अपराध का स्वीकार, आंतरिक अस्वस्थता का उपचार तथा सच्चे सुधार का द्वार है। हम बुरे हैं, जब तक यह न समझेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकते। यानी ऐसे लोग, कई जैसे स्वभाव के लोग, उनको जब तक पता नहीं चलेगा कि हम बुरे हैं तब तक वे अच्छे नहीं बन सकते।
हम बुरे हैं, दूसरों के काम में पड़ते ही उसका अर्थ उलट जाता है। ऐसे लोग समाज में बहुत कम हैं, जो दूसरों के काम आने वाले, और जो खुद को बुरा समझते हैं, जब तक नहीं समझते तब तक वे अच्छे नहीं हो सकते। तो मित्रों, इस प्रकार से लज्जा और ग्लानि, इस निबंध का प्रथम अंश आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। उसके ऊपर मेरा विवेचन आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसको आपने सुना, सहा। जो उचित है वो लीजिए, अनुचित लगता है वो छोड़ दीजिए। आपने शायद गंभीरता से सुना होगा, इस हेतु आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मेरे शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे इसी निबंध की अगली कड़ी को लेकर। धन्यवाद।